मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत अध्याय जो ये 6 है और अध्याय 6 में जो 1857 के विद्रोह के बारे में बताया गया है और अध्याय 6 में जो है 80 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और ये सारा क्वेश्चन जो एस के पांडे किताब से लिया गया और जो कि भारतीय इतिहास की जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक की है। आज हम पार्ट 1 को करेंगे, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं अध्याय जो आपका कौन कौन सा कंप्लीट हो गया, इसे भी पहले एक बार देख लेते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से इससे भी क्वेश्चन करवा दिया गया है, मुगल साम्राज्य के पतन तथा विघटन से भी क्वेश्चन करवा दिया गया है, नवीन राज्यों के उत्थान से भी क्वेश्चन करवा दिया गया है, मराठा राज्य तथा संघ से भी क्वेश्चन करवाया गया है। अब भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे भी कराया गया है 90, ठीक है। और 1857 का विद्रोह आज ये जो अध्याय जो शुरू हुआ है, ठीक है, आज पार्ट 1 है। और ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आपको बताना है कि 1857 का विद्रोह जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं और इसे टेस्ट के तौर पर भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपका जो 27 में से कितना क्वेश्चन जो सही हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। तो 1857 की विद्रोह जो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और विद्रोह के समय जो है इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर्न थे, ठीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। जब ये विद्रोह जो है शुरू हुआ था 1857 का, उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री जो पामस्टर्न थे और भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये भी पता रहना चाहिए। जब ये विद्रोह शुरू हुआ था तो गवर्नर जनरल भी पूछ सकता है, तो कौन थे? कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये भी पता रहना चाहिए। और अगर ये भी पूछ ले विद्रोह के समय जो भारत के सम्राट कौन थे, तो ये कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। तो ये तीनों आपको पता रहना चाहिए कि विद्रोह के समय जो सम्राट उस समय कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। और उसमें जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रधानमंत्री पूछ लेगा उस समय के तो पामस्टर्न थे, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रहना चाहिए। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका दिया है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का जो संग्राम कहा है? अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। वी.डी. सावरकर थे। तो 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा गया है। तो किसे कहा गया? वी.डी. सावरकर को कहा गया। ये सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया आपका। तो ये जो कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा था? तो आपको बताना है ये जो कानपुर में जो विद्रोह हुआ था 1857 में, विद्रोह का नेतृत्व जो किसे जो सौंपा गया था इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। नाना साहब को जो सौंपा गया था। तो नाना साहब जो थे, ये जो अंतिम पेशवा जो थे बाजीराव तृतीय के जो दंतक पुत्र थे, ठीक है, ये नाना साहब। और इनका अगर जो वास्तविक नाम जो है नाना साहब का पूछ लेगा तो इनका जो है धोंतु नाम था, धोंतु पंत इनका नाम था। ये भी पूछ सकता है इनका जो वास्तविक नाम, ठीक है। और ये जो है कानपुर जो है, ये जो कानपुर का विद्रोह हुआ था अंग्रेजों को हाथ में कब चल गया था? तो 5 जून 1857 को जो अंग्रेजों को हाथ में जो चला गया था, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है आपका। तो ये आपको फोर्थ क्वेश्चन दिया है, बिहार की 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था? तो आपको बताना है बिहार का जो 1857 का जो है नेतृत्व जो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, कुंवर सिंह। और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता भी है, तो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। और बिहार के जो है प्रमुख, अगर जो हम बात करें प्रमुख केंद्र का विद्रोह का, तो ये जो शाहाबाद था, ये जो है शाहाबाद था। और ये जो पटना था, प्रमुख केंद्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रमुख केंद्र। तो और ये गया जिला था, ठीक है। तो ये शाहाबाद था, पटना था और गया, ये जो 3 जो विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। अगर हम शाहाबाद की पूछ लेते, यहाँ का जो नेतृत्व जो बाबू कुंवर सिंह के थे, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और ये हम 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। 5 क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है विद्रोह का प्रभाव जो है कैसे पड़ा था, आपको बताना है क्या प्रभाव पड़ा था इस पर। तो इसका राइट आंसर आपका जो 5 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। तो जब ये 1857 का विद्रोह जो हुआ था, इसने क्या किया था? तो ये जो है कंपनी के शासन को जो समाप्त कर दिया था, यानी कि सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से किस राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेशन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को जो पराजित किया था, ठीक है। तो ये कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका सी का जो है ये जो है ई हो जाएगा, ठीक है, अलवर। तो ये जो 1857 के विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेशन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया था, तो कौन था? अलवर था। यानी ई आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और ये हम 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया है, निम्न में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था? तो इसमें क्या पूछा कि शामिल जो है नहीं था, ठीक है, सेनानायक था और 1857 के विद्रोहियों के दमन में जो शामिल नहीं था। तो ये आपको बताना है तो कौन जो शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर आपका जो बी हो जाएगा, नाट जो था शामिल नहीं था, नील शामिल था, हैवलॉक शामिल था, ह्यूरोज जो शामिल था, पर ये नाट जो शामिल नहीं था, यानी बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन क्या दिया है। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने
आपको बताना है 1857 के बाद विद्रोह के बाद जो अंग्रेजों ने क्या किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हो। वैसे इसका राइट आंसर आपका जो बी हो जाएगा, ठीक है। राज्य का विलय करना छोड़ दिया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या करना छोड़ दिया था, राज्य का विलय जो वो लोग करते थे, ले लेते थे, ठीक है, उसको करना छोड़ दिए थे, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 9 क्वेश्चन क्या दिया आपका, 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार जो सहमत हैं कि तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। तो 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार का जो सहमत हुए हैं वे लोग का कहना क्या है, यह जो एक अंग्रेजी विद्रोही क्या था, आंदोलन था, ठीक है। तो यानी कि टी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये हम जो 10वां क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया, 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, ठीक है। तो जब ये 1857 का विद्रोह को जब दबा दिया गया था तो तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया था। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो बता सकते हो। वैसे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देसी रियासतों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिए थे, ठीक है। जब ये विद्रोह जो दबाए जाने के तुरंत बाद क्या किए थे, तो देसी रियासतों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिए थे। और ये हम 11वां क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण। तो आपको बताना है 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका असफलता का कारण क्या था, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो 11वां का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था। तो 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था। ये भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। और ये हम 12वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया। तो ये जो भारत का जो शासन था ये जो ब्रिटिश संसद ने ले लिया था, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका जो 1858 के अधिनियम के तहत जो है भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। और ये हम 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 1857 के विद्रोह के बाद का मुख्य परिणाम क्या हुआ। तो आपको बताना 1857 के विद्रोह के बाद जो है मुख्य परिणाम क्या हुआ, आपको मुख्य परिणाम इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है ई हो जाएगा, ठीक है। भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि भारत का शासन कंपनी से जो ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया था, कब हुआ था, 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था, ठीक है। और ये हम 14वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका दिया है 1857 के विद्रोह के स्वरूप की प्रमुख विशेषता रही है। तो 1857 के जो विद्रोह का जो है स्वरूप की प्रमुख विशेषता आपको बताना है कि क्या रही है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो स्थानीय सामंतों में राजाओं द्वारा जो अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास था, ठीक है। स्थानीय जो सामंतों में राजाओं द्वारा जो अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए ये अंतिम प्रयास था 1857 के विद्रोह का, ठीक है। और ये हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपका, ये जो 16वां क्वेश्चन हो गया, ये 15वां। तो ये हम 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया, मेरठ की क्रांति का श्री गणेश हुआ। तो आपको बताना मेरठ की क्रांति का जो श्री गणेश हुआ था, तो इसका कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको पता तो बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 9 अप्रैल 1857 में जो है मेरठ की क्रांति का श्री गणेश हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन क्या दिया। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, यह किसका विचार है। तो ये क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम का है, यह कथन किसका विचार है। तो आपको बताना है इसमें से ये कथन जो किसने बोला है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो बता सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। R.C. मजूमदार ने कहा है स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है ना ही राष्ट्रीय है ना ही स्वतंत्रता संग्राम का, यह विचार जो है R.C. मजूमदार का, ठीक है। यानी बी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 17वां क्वेश्चन दिया 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही नहीं है। आपको बताना यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि नहीं पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन जो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो बी हो जाएगा। तो यूपी के ब्राह्मण ये जो तत्व को जो बढ़ावा दिया गया था, तो 1857 के विद्रोह के पश्चात जो है क्या किया गया था, यूपी के जो ब्राह्मण तत्व को जो बढ़ावा दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। और ये हम 18वां क्वेश्चन को देखते थे। ये दिया है 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना हुई थी। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको तो आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। तो 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई है। तो इसका राइट आंसर पता तो बता सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बैरकपुर में हुई थी। तो 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी, ये बैरकपुर में हुई थी, यानी बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है किस समकालीन सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का की संज्ञा दिया है। तो आपको बताना है किस समकालीन जो है सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता तो बता सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डिजरायली। तो कौन बताता है, डिजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था, ठीक है। और ये हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या दिया है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। तो 1857 में जो अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार जो किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था, मौलवी अहमद उल्ला ने किया था, यानी ई आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 21वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है 1806 में बेल्लौर में सैन्य विद्रोह हुआ,
इसके लिए निम्न कारकों पर विचार कीजिए। तो ये जो 1806 में जो बेलोन में जो सैन्य विद्रोह हुआ था, इसके लिए हमें निम्न कार्यों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है किसमें से राइट आंसर जो कौन कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जो है, सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार को जो मनाही की गई थी, तो ये तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सेकंड को हम पढ़ते हैं, तो सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया गया था, तो ये भी सही हो जाएगा, ऐसा कहा गया था। और ये हम तीसरा पढ़ते हैं, तो सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म को जो अंगीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। टीपू के परिवार के सदस्य सिपाहियों को भड़काते थे, तो ये आपका जो है राइट, ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका दो सही है, पहला और दूसरा सही है, तो आप देखेंगे ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन क्या आपका दिया है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। आपको बताना है ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण जो क्या था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका तत्कालिक कारण जो था ये सी हो जाएगा, ठीक है। कारतूसों में चर्बी लगाए जाने का अफवाह था, यही जो है इसका मेन कारण था, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, ठीक है। तो इसका सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन क्या दिया आपका। तो ये आपका दिया, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। तो आपको बताना ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जो किसने जो अपनी जो कोई भूमिका जो है नहीं निभाई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो सी हो जाएगा, बालाजी बाजीराव ने जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई थी, ठीक है। और ये हम 24वां क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका दिया है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य, यहाँ पर क्या पूछा गया, असत्य पूछा गया कि कौन सा जो असत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें से भाग लिया था, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका गलत है, ठीक है। असत्य पूछा गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा, अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया था, तो ये आपका राइट है। बंगाल की जमींदारी ब्रिटिश सत्ता के प्रति जो है वफादार बने रहे थे, ये भी सही है। पहला संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका, ये भी आपका सही हो जाएगा। और ये आपका रॉन्ग पूछा, गलत पूछा, तो आपका जो यही आपका गलत है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 25वां क्वेश्चन दिया है, मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी। तो आपको बताना है मंगल पांडे ने जो किसकी हत्या की थी, ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। बाघ की हत्या किया था, तो मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी, तो बाघ की हत्या की थी, यानी कि ए आंसर आपका क्या जो है राइट हो जाएगा। और ये हम जो है 27 क्वेश्चन को ये जो 26 क्वेश्चन को देखते हैं, 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था। तो ये जो आपको बताना है 1857 में जो झांसी में विद्रोह हुआ था उसको जो किसने दबाया था, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो बी आंसर आपका हो जाए, ह्यूरोज ने दबाया था, ठीक है। झांसी में जो विद्रोह हुआ था 1857 में, तो ह्यूरोज ने इसको जो है दबाया था, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम जो है 27 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये आपका दिया बहादुर शाह को। तो आपको बताना है बहादुर शाह को, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। तो कैद किया गया था जहां उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी, तो बहादुर शाह जो है अंतिम बादशाह थे और इनको जो है कैद किया गया था, वहीं पर इनको जो है स्वाभाविक जो मृत्यु हो जाती है, यानी ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो 27 में से आपका कितना क्वेश्चन चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर जिसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।